हेलो बच्चों, सरल मैथ्स वर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज होगी 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा हम लोगों को पता करना पड़ेगा थेल्स थ्योरम के बारे में। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं। जो पिछला वाला वीडियो आया था समरूपता का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सिमिलरिटी की, उसमें हम लोगों ने थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ लिया था। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि कुछ बच्चे जिन्होंने अभी भी वो लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ है बेसिक वाला सिमिलरिटी का, अगर उसको बिना पढ़े हुए इस पे आए हैं तो हम लोग डायरेक्ट इससे सीख जाएंगे जाके। सेकंड, थेल्स थ्योरम क्या होती है बेटा? थेल्स थ्योरम के बेटा नाम याद रखना सबसे पहले, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पर लिखना पड़ेगा हमें बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय का उपयोग करके, इसका विलोम का उपयोग करके, तो ये याद करने पड़ेंगे हमको नेम इसके। तो थेल्स थ्योरम बेटा इसका सिंपल सा हमें स्टेटमेंट पढ़ना है जाके और क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड of a triangle that intersect of the other two sides and the other two sides are divided in the same ratio। ठीक बेटा, थेल्स थ्योरम क्या नाम इसका है? थेल्स थ्योरम नाम है। आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय बीपीटी थ्योरम, क्या कहते हैं इसको हम लोग? बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम बेटा क्या बोलती है कि अगर एक ट्रायंगल ये दिया गया बेटा, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है। अगर इसमें जो पी और क्यू है, पी क्यू पैरेलल अगर ए बी के है, अगर पी क्यू लाइन पैरेलल है ए बी के, पी क्यू लाइन किसके पैरेलल है? ए बी के। ये पी क्यू लाइन ये ए बी सॉरी ये बी सी के पैरेलल है, पी क्यू लाइन पैरेलल है बी सी के। अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो इन साइड का रेशियो ए पी अपॉन में पी बी, ए पी अपॉन में पी बी इक्वल में कितना हो जाएगा बेटा? ए क्यू अपॉन में क्यू सी। क्या हो जाएगा? क्यू सी हो जाएगा। ये होती है आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय, बीपीटी थ्योरम इसको बोलते हैं बेटा, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं बीपीटी थ्योरम के बारे में। देखिए बेटा, इस पे उस साइड देख लिया आपने, यहाँ देखते हैं एक ट्रायंगल मैंने मान लो ये बना लिया है। ये हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये लाइन कोई गई है डीई, ये डीई लाइन गई है। अगर आपसे कहा जाए डीई जो लाइन है वो समांतर है, पैरेलल है बीसी लाइन की, इसके समांतर है बीसी लाइन के। ये दोनों लाइनें अगर समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो आपस में कैसा आएगा? बराबर। तो ए डी अपॉन में डी बी अपॉन में डी बी बराबर बेटा कितना आएगा? ए ई अपॉन में ई सी। कितना हो जाएगा? ई सी। इसको कहते हैं बीपीटी थ्योरम। क्या नाम देंगे इसका? बीपीटी बोल देते हैं, थेल्स थ्योरम बोल देते हैं, आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय बोल देते हैं। तो इसके नाम याद रखेंगे। थेल्स थ्योरम इसी को बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम इसी को बोलते हैं, आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय हिंदी में इसी को कहते हैं जाके। तो इसमें कंडीशन क्या होगी बेटा? एक कोई ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल की किसी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन अगर जा रही होगी तो इस साइड का रेशियो तो साइड के रेशियो कैसा आएगा? बराबर। इसको कहते हैं बीपीटी थ्योरम, आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय कहते हैं जाके। ठीक, इसको बेटा याद करना पड़ेगा। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो कैसा आएगा? आपस में बराबर आएगा जाके। इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6.2 के। इसका एक रिवर्स होती है जाके, ठीक है, रिवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय का विलोम बेटा, उसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। इसको इरेज कर देते हैं और उसको देखते हैं आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम को। ये देखिए बेटा, इस पे भी सेम होता है उसी की जैसा, बट उस पे बेटा क्या था कि लाइन पैरेलल थी तो रेशियो बराबर है। इस पे क्या, अगर रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल है। याद रखना, थेल्स थ्योरम में क्या था बेटा, जो पहले वाली थ्योरम पढ़ी हमने उसमें क्या कहा गया था? आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय बीपीटी थ्योरम में कहा गया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल की एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो लाइनें होंगी जाके, ये दोनों पैरेलल हो गई तो बची दोनों लाइनें क्या होगी? सेम रेशियो में डिवाइड होंगी जाके। इस पे क्या बोलता है जाके, देखो यह बताता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। जैसे मान लेते हैं हमें एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, उस पे नहीं देखते हैं, दिख नहीं रहा बेटा, ठीक। ये देखते हैं, ये दिख रहा है, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं सी, और ये मान लेते हैं डी हो गया और ये ई हो गया। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब बेटा क्या है? सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब कि अगर ए डी अपॉन में डी सी है, ए डी अपॉन में डी सी इक्वल में ए ई अपॉन में ई बी, ए ई बटे में ई बी, ये हमको दिया गया है। क्या? ए डी अपॉन में डी सी बराबर ए ई अपॉन में ई बी हमको दिया गया है। अगर दिया गया है तो मतलब देन, अगर ये दिया गया है इनका रेशियो इसके साथ बराबर है, या मैं प्रूव कर दूं तो ये दोनों लाइनें आपस में कैसे हो जाएंगी? डीई पैरेलल हो जाएगी सीबी के। ये दोनों बेटा थ्योरम एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसको कहते हैं
इसको वो बोलते हैं आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय का विलोम, रिवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम्स। ठीक बेटा, उसमें क्या था कि लाइन पैरेलल थी तो रेशियो बराबर, इसमें क्या है रेशियो बराबर तो लाइन पैरेलल हो जाएगी जाके। ठीक, ये दो थ्योरम का यूज करके हम लोग क्वेश्चन 6.2 के सॉल्व कर लेंगे जाके, इनको नोट कर लें बेटा। हम लोग लगाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6.2, तो क्वेश्चन 6.2 की पीडीएफ को अप्लाई करते हैं स्क्रीन पे और सॉल्व करते हैं। देखते बेटा, पहला क्वेश्चन बेटा क्या बोला गया है, देखो आपसे कहा गया इन द गिवन फिगर, ये दो फिगर दिए गए हैं, फिगर नंबर फर्स्ट एंड फिगर नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। डीई पैरेलल बीसी है, जो डीई लाइन है, ये डीई लाइन जो है पैरेलल किसके है, बीसी के, दोनों फिगर में डीई लाइन किसके पैरेलल है, बीसी की। ये दोनों लाइनें कैसी आपस में पैरेलल है, फर्स्ट वाले फिगर में भी पैरेलल है दोनों लाइनें, सेकेंड वाली फिगर में भी पैरेलल है। फाइंड ईसी इन द फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले फिगर में ईसी पता करना है, इस वाले फिगर में ईसी की वैल्यू फाइंड करना है, एंड एडी इन द सेकेंड, और इस वाले में एडी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, सॉल्व करते हैं। आपको देखो क्या इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन रीड किया, उसी से पता चल गया क्या दिया गया था। ये देखो ये हिंट दे दी गई आपको, डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी। अब याद करो बीपीटी थ्योरम थे, उस थ्योरम में क्या कहा था, अगर किसी ट्रायंगल की एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन है तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा था जाके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए बेटा, सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट के लिए सॉल्व करो, देखो इन ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आपको क्या दिया गया, देखो डीई लाइन किसके पैरेलल दी गई, बी सी के। डीई लाइन किसके पैरेलल है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, किसके पैरेलल है, बीसी के। अब बताइए बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। तो लाइन पैरेलल तो रेशियो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे आधारभूतिक, हिंदी में लिख लेंगे एक बार, फिर हम लोग हिंदी इंग्लिश में लिख देंगे, आधारभूतिक समानुपातिक त्रिमेय से, इंग्लिश में लिख लेंगे बाई बीपीटी थ्योरम। अब बेटा आने वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ लिखेंगे बाई बीपीटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम के प्रमेय से, पीपीटी थ्योरम पे यूज से, तो आप समझ जाएंगे क्या बात कर रहे हैं। पीपीटी थ्योरम क्या थी, अगर लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो आपस में कैसा आएगा, बराबर आएगा। तो डीई लाइन पैरेलल है किसके, बीसी के, डीई पैरेलल टू बीसी। अगर डीई लाइन बीसी के समांतर है तो एडी अपॉन में डीबी क्या हो जाएगा, एडी अपॉन में डीबी बराबर किसके आ जाएगा बेटा, एई अपॉन में ईसी के, एई अपॉन में ईसी हो जाएगा। अब जिसकी वैल्यू पता है रख दो, एडी की वैल्यू कितनी है, देखो 1.5 सेंटीमीटर, एडी है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी कितना है, डीबी है 3 सेंटीमीटर, डीबी है 3 सेंटीमीटर। एई क्या है बेटा, एई 1 सेंटीमीटर, एई 1 सेंटीमीटर। ईसी कितना है, ईसी हमको फाइंड करना है, तो ईसी की जगह क्या रहने देते हैं, ईसी रहने देते हैं। हो क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या और आसान, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ 0 हो जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ईसी ऊपर चला जाएगा और ये 2 चला जाएगा इस साइड। तो ईसी बराबर कितना आ गया, सेंटीमीटर में थी सारी वैल्यू, ईसी बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ईसी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो इसमें ईसी कितना आएगा यहाँ पे बेटा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा जाके। ठीक, कैसे किया, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन में ईसी होगा जाके, क्योंकि रेशियो हमें ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल है, तो इनका रेशियो ये और ये दोनों रेशियो आपस में कैसे आएंगे, बराबर आएंगे जाके। तो लाइन पैरेलल, दोनों रेशियो कैसे बराबर, जिसकी वैल्यू पता थी रख दी, इसकी नहीं पता थी उसको हमने ईसी के नहीं बता दी, ईसी रहने दिया। यहाँ पर देखो 1.5 था, कितना था 1.5, तो 1.5 का डबल ही तो होता है, पॉइंट रख 0 बढ़ तब भी हो जाएगा। तो ईसी कितना आ गया बेटा 2 सेंटीमीटर, कितना होगा 2 सेंटीमीटर। नोट कर लो इसको बेटा, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड। देखो बेटा सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोला गया, इस पे भी कंडीशन में ये दिया गया कि डीई पैरेलल है बीसी के। जब डीई पैरेलल अगर बीसी को हो जाएगी, जब लाइन पैरेलल तो रेशियो क्या होगा, बराबर। याद कर लो, लाइन पैरेलल तो रेशियो बराबर, लाइन पैरेलल तो रेशियो बराबर, और रेशियो बराबर तो लाइन पैरेलल, बस ये याद रखें। तो इसमें क्या बेटा रेशियो बराबर है, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, रेशियो बराबर करना होगा जाके, तभी तो वैल्यू मिलेगी जाके। तो देखो त्रिभुज किसमें बेटा सॉल्व कर रहे हैं, ट्रायंगल
ए बी सी में, किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में कौन सी लाइन पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल किसके है बेटा, बीसी के, ये दिया गया है। अब लिखेंगे हम बीपीटी, फिर में से बाय बीपीटी थ्योरम, इंग्लिश वाले लिख लेंगे बेटा बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक, बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल है, जब दो लाइन पैरेलल तो इनका रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। तो एडी अपॉन में डीबी बराबर एई अपॉन में ईसी, क्यों हुआ, क्योंकि लाइन पैरेलल है बीपीटी थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा बेटा, एडी अपॉन में डीबी बराबर में एई अपॉन में ईसी, जिसकी वैल्यू पता है उसके रख दो बेटा। एडी की वैल्यू हमको नहीं पता है तो एडी की जगह एडी रहने देते हैं। डीबी की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो 7.2 सेंटीमीटर, तो 7.2 सेंटीमीटर। एई कितना है, देखो इस पे एई है 1.8 और ईसी कितना है, देखो इस पे ईसी है 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर हो गया इतना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो एडी कितना आ जाएगा बेटा, ये डिवाइड वाला उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 1.8 अपॉन 5.4 इंटू में, ये नीचे था ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर 7.2। ये पॉइंट के बाद एक अक्षर इधर भी एक अक्षर, तो इससे ये कट जाएगा, 18 से करो, 18 बन जाए 18, 18 3 जा 54 और ये कट जाएगा 24 टाइम 72 मतलब 2.4। तो बेटा एडी यहाँ से कितना आ गया, और 2.4, और यूनिट सारी क्या थी, सेंटीमीटर, क्या था सेंटीमीटर, तो इसमें भी क्या लगा देंगे बेटा, सेंटीमीटर। तो यहाँ से एडी की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 सेंटीमीटर जाके। बस याद रखना बीपीटी थ्योरम हम लगा रहे हैं आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय, ठीक है, थेल्स थ्योरम जिसको कहते हैं, वही लगा रहे हैं। दो लाइन थी, ये दोनों लाइनें पैरेलल थी तो इसका रेशियो बराबर होगा इसके रेशियो के, ये लाइन पैरेलल थी तो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा जाके। जिसकी वैल्यू पता थी रख दी, जिसकी वैल्यू नहीं पता थी हमने नहीं रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों के आंसर आ गए जाके। नोट कर ले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। लगाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए बेटा, बोला गया है हिंदी वाले बेटा बुक से देख लेंगे क्वेश्चन, हालांकि इतनी सिंपल लैंग्वेज की समझ में आ जाएगी इसलिए हमने हिंदी में टाइप नहीं किया है। E and F are 2 points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। एक कोई ट्रायंगल है PQR, यहां बना लेते हैं हम लोग एक ट्रायंगल PQR, एक कोई ट्रायंगल है PQ और ये R, ये ट्रायंगल है PQR। E and F are the points on the side PQ, PQ पर कौन सा पॉइंट है E, तो PQ ये है, इस पर कोई पॉइंट है यहाँ पर E, ये पॉइंट E हो गया। एंड F और द पॉइंट्स ऑफ किस पे बेटा, PR पे, तो PR पे क्या यहाँ पर एक F पॉइंट है, तो इन दोनों को मैच कर देते हैं। ठीक, दोनों पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इनको मैच कर दिया। बोला भी गया है रिस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन सभी केसेस के लिए, जितने क्वेश्चन है सभी केसेस के लिए सेम फिगर है। स्टेट वेदर EF क्या पैरेलल है QR के, सभी के लिए चेक करना है क्या EF जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, QR के। EF जो लाइन है क्या पैरेलल है QR के, EF लाइन QR के पैरेलल है या नहीं ये प्रूव करना है, लाइन पैरेलल प्रूव करना है। आपको मैंने बता रखा है अगर हमें लाइन पैरेलल प्रूव करना है तो हम लाइन पैरेलल प्रूव ना करके क्या करेंगे, रेशियो बराबर में कर देंगे, क्योंकि जब रेशियो बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होंगी और जब लाइन पैरेलल होंगी तो लाइन जब पैरेलल होगी तो रेशियो बराबर होगा जाके। इस पे कहा गया है कि EF जो है वो क्या QR के पैरेलल है, सारे क्वेश्चन में चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए EF पैरेलल QR चेक करना है। जब पैरेलल हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, रेशियो चेक कर लेंगे। अगर रेशियो जो डिवाइड कर रहा है रेशियो सेम आएगा तो लाइन कैसे होंगी, पैरेलल, और रेशियो सेम नहीं आएगा तो लाइन पैरेलल नहीं होंगी जाके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। ये देखो बेटा, अगर इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो बराबर आ जाए तो दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल। ये तो थी बीपीटी थ्योरम का जो सेकंड रिवर्स था, 6.2 नंबर जो थ्योरम है आपके एनसीईआरटी में, वो क्या था कि अगर रेशियो बराबर है तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम कोशिश करेंगे रेशियो बराबर करने की, तो कर दो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। इसका रेशियो क्या आ जाए बेटा, ईपी या पीई बोल दो, पीई अपॉन में EQ, यहां लिख सकते हो बीपीटी प्रमेय के विलोम से, रिवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, क्या लिख देंगे इंग्लिश वाले, रिवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बेटा। ठीक, इन ट्रायंगल या जैसे लिख लो बेटा सिंपल सा त्रिभुज PQR में,
पी क्यू आर में लगाएं पीपीटी थ्योरम के बिलोंग क्या होता था बेटा, रेशियो बराबर है तो लाइन पहले तो रेशियो पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू बराबर आना चाहिए किसके, पी एफ अपॉन में एफ आर के, पी एफ अपॉन में एफ आर के। अगर ये रेशियो बराबर आ जाएगा तो लाइनें कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कर लेते हैं रेशियो बराबर चेक। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पीई की वैल्यू कितनी फर्स्ट में 3.9 सेंटीमीटर, तो 3.9 रख लेते हैं। ठीक है हम लोग यूनिट नहीं रख रहे कि ऊपर की यूनिट से नीचे की यूनिट कट जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं। पीई कितना है 3.9 और ई क्यू कितना है ढूंढो, ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, ई क्यू कितना है इसके लिए 3 सेंटीमीटर बराबर में बेटा पी एफ कितना है, देखो पी एफ कितना है 3.6, पी एफ कितना है 3.6 अपॉन में बेटा एफ आर कितना है 2.4, कितना है 2.4। कट करो, देखो पॉइंट हटाने के बाद यहाँ से 0 बढ़ जाएगा, 3 से कट कर सकते हैं इसको, देखो 3 से कट करो, 3 से 13 हो जाएगा बेटा, 13 39 13 3 से कट करेंगे आ जाएगा 10, हो गया बेटा। अब देखो बराबर में ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये 12 से कट जाएगा, 12 3 36, 12 2 24। क्या ये बराबर आ रहे रेशियो, नहीं आ रहे, तो ये बराबर नहीं आ रहे हैं जाके। जब रेशियो बराबर नहीं होंगे तो क्या लाइनें ये पैरेलल होंगी, नहीं रेशियो बराबर नहीं है, अतः देन करके ई एफ जो है पैरेलल नहीं, ई एफ इज नॉट पैरेलल लिख देंगे इंग्लिश में, लिख देंगे पैरेलल टू किसके, क्यू आर के। ठीक, और हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, ई एफ समांतर नहीं है किसके बेटा, क्यू आर के। ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ ये दोनों लाइनें कैसी हैं, समांतर नहीं। ये चेक करना था क्या ये पैरेलल है, लेकिन नहीं है पैरेलल क्योंकि रेशियो बराबर नहीं आया। कैसे किया मैंने, इसका रेशियो पीई अपॉन में ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन में एफ आर कर लिया, जाके दोनों साइड की वैल्यू पुट कर दी मैंने, जो जो वैल्यू थी, जिसकी वैल्यू पता थी सबकी वैल्यू पता थी, कट किया, ये बराबर नहीं आ रहा है, अतः लाइनें कैसी समांतर नहीं है। जाके नोट कर लो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है, सेम रेशियो, ये बेटा ई एफ और क्यू आर हमें पहले चेक करना है, पहले है कि नहीं समांतर है या नहीं। समांतर होने के लिए रेशियो बराबर चेक करेंगे, करना है तो रेशियो बराबर के लिए एक ही तरीका है, क्या होगा देखो, पीई जो अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग हैं, क्या हो जाएगा बेटा, इन ट्रायंगल, हिंदी में लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस पे क्या होगा बेटा सोचो अब, पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू और बराबर कितना हो जाएगा, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर। होगा क्लियर। अब देखो क्या पीई की वैल्यू दी गई है, पीई की, हाँ बेटा दी गई कितनी 4 सेंटीमीटर, और क्यूई की कितनी दी गई है 4.5, तो पीई की कितनी है बेटा, पी कितनी है 4, कितनी है बेटा 4 अपॉन में ई क्यू कितना है 4.5, पी एफ कितना, पी एफ है 8, कितना है ये 8 अपॉन में एफ आर कितना है, देखो एफ आर या आर एफ एक ही बात है बेटा, एफ आर बोले या आर एफ एक ही बात है, इस पे 9 कितना हो गया 9। सॉल्व करो इसको, पॉइंट हटाने के बाद 0 बढ़ जाएगा ऊपर, यहाँ पे कितना 5 से कर लो, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और ये 8 अपॉन 9। देखो क्या दोनों साइडें बराबर आ रहे हैं, आ रहे हैं तो लिख देंगे बीपीटी फिर में से, बीपीटी फिर में से लिख दे। या अच्छा तो ये होगा, ये कौन सी थ्योरम थी, जब लाइन पैरेलल प्रूव करना हो तो दूसरी वाली थी बीपीटी, बीपीटी प्रमेय के विलोम से, विलोम से क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, रिवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम के रिवर्स से क्या हो जाएगा बेटा, अगर रेशियो बराबर है तो लाइन कैसे हो जाएंगी पैरेलल, तो ई एफ जो है वो समांतर हो जाएगी क्यू आर के, ई एफ किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के समांतर हो जाएगी। नोट कर लो बेटा। देखो बेटा अब क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर, पी क्यू क्यू आर दिया गया, पी आर दिया गया, आपको इस बार दिया गया है पी क्यू, क्या दिया गया है पी क्यू दे दिया गया, और क्या दिया गया पी आर, और आपको पी आर दिया गया है, फिर पीई दिया गया है, पीई दिया गया है, और आपको पी एफ दिया गया, ये पी एफ दिया गया। मतलब इस बार रेशियो इस पे ब्रेक ना करके आपसे क्या डायरेक्ट पी क्यू
अपॉन पीई का चेक करना है। बात एक ही है बेटा, आप चाहे डायरेक्ट इसका रेशियो ले लो, चाहे आप डायरेक्ट इसका रेशियो ले लो, आएगा वही आंसर। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो मैं से देख लेते हैं कैसे डायरेक्ट कैसे जंप करेंगे जाके हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में ये वाली थ्योरम लगाएंगे, कौन से कैसे अप्लाई, रेशियो क्या लेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, इस पे रेशियो लेंगे हम, जो वैल्यू गिवन उसके हिसाब से पी क्यू। तो पी क्यू का रेशियो किसके साथ लेंगे हम लोग, पी क्यू का रेशियो जो वैल्यू दी गई है, जो वैल्यू दी गई है, पी क्यू लिया मैंने, फिर क्या पी आर, पी क्यू के साथ ये पी आर दिया गया है, और फिर क्या दिया गया पीई, पीई ये पीई, तो पी क्यू अपॉन पीई लेंगे, पी क्यू अपॉन पीई बराबर में ऐसे ही पी आर, और अपॉन में क्या लेंगे पी एफ, क्या ले लेंगे पी एफ। ये देखो इसकी सबकी वैल्यू दी गई थी हमें, पी क्यू की दी गई थी, पी आर की दी गई थी, पीई की दी गई है, और पी एफ की दी गई है। हमने यही क्यों लिया बेटा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसका रेशियो ले रहे थे, ये ले रहे थे, और ये पी एफ अपॉन एफ आर लेते। मैंने अपडेट क्या किया इस बार, पी क्यू अपॉन में पी ले लिया जाके, है ये वही बेटा। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से इसको थोड़ी ड्रॉप करते हैं, यहाँ से एक स्पेशल चीज हम लोग थोड़ी सीख लेते हैं। रेशियो पहले मैंने क्या ले रहे थे, पीई ले रहे थे, क्या ले रहे थे पी, चेक कर लेते हैं ये हुआ कैसे रेशियो, पीई ले रहे थे और क्या ले रहे थे ई क्यू के साथ में, फिर क्या ले रहे थे पी एफ, पी एफ के साथ में किसको डिवाइड कर रहे थे, एफ आर को, किसको एफ आर को। हुआ क्लियर। अब देखो हमें पीई इस पे है और पी एफ इस पे है, पीई इस पे, पी एफ, इसको हम कहते हैं रिवर्स, ठीक है, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कर लेते हैं, इसका व्युत्क्रम करो, रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं। तो ये ई क्यू ऊपर भेज देंगे, अपॉन में पीई उधर भेज देंगे, और ये एफ आर ऊपर भेज दिया, ऊपर इसको पी एफ को नीचे ले आया जाके, ठीक। याद रखना एक ट्रिक, मान लो कि अगर मुझे ई क्यू हटाना है तो ई क्यू ऊपर भेज दो, एफ आर हटाना तो एफ आर नीचे ऊपर भेज दो। मुझे देखो पी क्यू रखना था, एफ आर रखना था, तो ये क्या आ गया पी क्यू, पी से चेंज करेंगे जाके। यहाँ क्या करेंगे, अब दोनों साइड वन ऐड कर दो, तो ई क्यू अपॉन में पीई प्लस वन बराबर में एफ आर अपॉन में पी एफ प्लस में वन, इस साइड दोनों साइड क्या किया हमने, वन ऐड कर दिया जाके। आने वाले क्वेश्चन में इसको और आसानी से हम लोग समझ लेंगे। इसका जब एलसीएम लेके कितना आ जाएगा पीई, कितना एलसीएम आ जाएगा पीई, तो इसका इसमें मल्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई क्यू, और प्लस इसका मल्टी हो जाएगा ये पीई, बराबर में ऐसे ही क्या आ जाएगा बेटा पी एफ, एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ आर प्लस इसका मल्टी इस पे हो जाएगा पी एफ। अब फिगर में देखना ई क्यू और पीई को क्या ले सकते हैं हम लोग, ई क्यू और पीई को, देखो ई क्यू प्लस पी क्या ले सकते हैं, पी क्यू क्या ले सकते हैं पी क्यू, तो ऊपर क्या लिख दिया पी क्यू, अपॉन में क्या हो गया पी ई, बराबर में बेटा एफ आर और पी एफ को, एफ आर और पी एफ को जोड़ के क्या लिख सकते हो पूरा, एफ आर और पी एफ को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा पी आर, कितना हो जाएगा ऊपर बेटा पी आर, और बटे में पी एफ हो गया, ठीक। इसको फिर से एक बार पलट देते हैं, क्या आ जाएगा पी ई बटे में पी क्यू, बराबर में इसको ऊपर भेज दें, क्या आ जाएगा पी एफ अपॉन में पी आर। देखो यही तो हमने माना रखा था, इस पे देखो क्या मान रखा था, ये लाइन देखो मैंने ये रेशियो मान रखा था, पलटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, और आसान हो गया। पी क्यू अपॉन पीई, पी क्यू अपॉन पीई बराबर में क्या माना है पी आर अपॉन पी एफ, यही रेशियो तो डायरेक्ट माना है मैंने। तो ये सारी लाइनें हम ना करके डायरेक्ट बस याद कर लेंगे कि इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ बराबर होता है, बट अगर डायरेक्ट नीड पड़े तो पी क्यू अपॉन पीई बराबर पी आर अपॉन पी एफ भी होता है। चेक हमने इधर पे ऐसे कर लिया, कैसे होता जाके, कैसे चेक किया, जो रेशियो मुझे पता होता था पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, हमने इतना लिखा पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखो इस पे जो रखना होता है, या मान लो सिंपल सा मैंने क्या क्या इसका रेशियो पकड़ कर दिया, जिसको हटाना है इस पे कहीं बेटा ई क्यू दिख रहा है, देखो ई क्यू, ये ई क्यू हटाना था हमें, इस साइड में किट कहीं एफ आर दिख रहा है, देखो एफ आर, ये एफ आर हटाना था, जिसको हटाना उसको ऊपर ले गए, तो ई क्यू ऊपर ले गए, एफ आर ऊपर ले गए, इसको कहते हैं व्युत्क्रम, ठीक है, रेसिप्रोकल कर लिया हमने जाके, ई क्यू ऊपर ले गए, एफ आर ऊपर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम रहेगी जाके। ये यहाँ था ऊपर ले गए, इसको भी ऊपर ले गए, रेसिप्रोकल कर दिया, तो इस साइड वन ऐड किया, फिर हमने इस साइड वन, एलसीएम लेंगे पी, एलसीएम ले पी, जिसको नहीं हटाना है उसको नीचे रखेंगे, जिसको हटाना है उसको ऊपर कर लेंगे। मुझे पी क्यू, देखो पी क्यू, ये था पी क्यू और ये पी, तो इस पे देखो क्या था, ये ई क्यू था, ई क्यू, यहाँ ई क्यू ऊपर, क्योंकि ई क्यू हटाना है, इस पे कहीं ई क्यू नहीं लाना था, तो वन ऐड करके ये आ गया सॉल्व, पी क्यू अपान में पी बराबर में पी, मतलब क्या सिंपल था, ये आया कैसे, इसी से बन के आया, इसी थ्योरम से। हम इस वाले क्वेश्चन के लिए फिलहाल ये सब नहीं करेंगे, अगले वाले क्वेश्चन में हमें नीड पड़ेगी, उसमें हम करेंगे जाके ये चीजें। आप सिंपल था ये याद रखो, इसका रेशियो इसके साथ बराबर होता है, बट अगर जरूरत पड़े तो पी क्यू अपॉन पीई बराबर पी आर अपॉन पी एफ भी होता है जाके, ठीक। अब रख लेते हैं हम लोग इस पे वैल्यू,
देखो पी क्यू कितना दिया गया, पी क्यू कितना देखो 1.28, कितना बेटा 1.28 अपॉन पीई कितना है, देखो ढूंढो कहाँ दिया गया पीई, ये पीई है बेटा, कितना है 1.018 बराबर में बेटा पी आर कितना है, देखो पी आर कहाँ बना है, देखो ये 2.56 अपॉन में पी एफ कितना है, पी एफ है बेटा 0.63 हुआ। देखो पॉइंट के बाद दो दो अक्षर है तो पॉइंट हट जाएंगे, इससे पॉइंट हट जाएगा, इससे भी पॉइंट हट जाएगा, इससे भी पॉइंट, इससे भी पॉइंट, तो हम लोग ऊपर नहीं कट कर रहे, गंदा हो जाएगा, नीचे कर लेते हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 18, इस साइड भी हट जाएगा, कितना आ जाएगा 256 अपॉन 63। होगा क्लियर? जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। देखो ध्यान से, कैश में 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 12 नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 से कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं हम लोग, 2 से कर लो, या 3 से 6 2 8 1 9, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी होना चाहिए, तो कर लेते हैं हम 2 से, किससे कर लेते हैं 2 से करो, कितना आ जाएगा बेटा 9 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 हुआ, कितना आ गया ऊपर 64 अपॉन 9। इस साइड देखो किससे हो रहा है, 3 से करते हैं। देखो 3 का रूल क्या होता है, नंबर्स को ऐड करो, डिजिट को ऐड करो, और जो डिजिट का सम है वो अगर 3 से कट रहा है तो पूरा क्वेश्चन 3 से कट जाएगा। करो बेटा, 6 और 5 11, और 11 और 2 कितना आ जाएगा बेटा 13। देखो 6 5 11 और 2 कितना आ जाएगा 13, क्या 13 3 से कटता, नहीं कटता, तो ये भी नहीं कटेगा जाके 3 से, कितना आ जाएगा ये 256 अपॉन 63। क्या ये बराबर है, नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो जो लाइन है वो पैरेलल होंगी क्या, नहीं होंगी, तो ई एफ, जब रेशियो बराबर नहीं तो ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्या लिख देंगे, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अगर रेशियो बराबर होता है तो ही लाइन पैरेलल होती है, रेशियो बराबर नहीं है लाइन पैरेलल नहीं है बेटा, ठीक। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलेगा, इन द गिवन फिगर एल एम पैरेलल टू सी बी। एल एम किसके पैरेलल है बेटा, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं बेटा, ठीक, ये जो हमें दिया गया है गिवन है, क्या जो एल एम है वो पैरेलल टू किसके है बेटा, सी बी के। एल एम पैरेलल टू सी बी हो गया, एंड एल एन जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, कॉमा एल एन जो लाइन है वो समांतर है किसके बेटा, सी डी के। और प्रूव दैट बेटा, टू प्रूव हमें जो सिद्ध करना है, टू प्रूफ बेटा क्या है, टू प्रूफ बोला गया ए एम अपॉन में ए बी, जो ए एम है अपॉन में ए बी है वो बराबर होना चाहिए किसके, ए एन अपॉन में ए डी के, ए एन अपॉन में ए डी के बराबर होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। सबसे सिंपल बेटा एक तरीका ये रहेगा सॉल्व करने का, हम किस पे फोकस करेंगे, जाके जो लाइनें हमको समांतर या पैरेलल दी गई है उसी पे फोकस करेंगे। तो कौन सी लाइनें समांतर दी गई हैं, एल एम और सी बी, तो एल एम ढूंढो, ये एल एम है और ये सी बी है, ये दो लाइनें पैरेलल है, तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल ढूंढिए, आप कौन सा दिख रहा है। ये लाइन देखो ऐसे कर, बड़ी लाइन देखो, बड़ी लाइन के सामने छोटी लाइन, छोटी लाइन के सामने ये कोना, ऐसे करके देखो, हम लोग ऐसे देख रहे थे, ये पैरेलल लाइन ऐसे, ये बड़ी लाइन के सामने छोटी समांतर लाइन और ये कोना हो गया, तो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो से बराबर होता था, तो वही सेम चीज देखो ध्यान से आप, ट्रायंगल कौन सा देगी, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो सॉल्व करें बेटा, सॉल्व करो इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में ट्रायंगल ए बी सी में ये दोनों लाइनें कैसी समांतर हैं, पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसकी साइड का रेशियो और इसकी साइड का रेशियो बराबर आएगा, तो ए एम अपॉन में बी एम, ए एम अपॉन में, देखो यहां लिख सकते हैं बाई बी पी टी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम से, ठीक बेटा क्या हो जाएगा, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका रेशियो ए एम अपॉन में बी एम, ए एम अपॉन में बी एम बराबर बेटा, इसको देखो ए एम लिख रहे हैं बी एम लिख रहे हैं, आप ए एम और एम बी भी लिख सकते हैं, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग ए बी सी डी में ए पहला तो ए पहले लिख रहे हैं, इसलिए ए एम अपॉन में क्या हो जाएगा बी एम बराबर में क्या हो जाएगा ए एल अपॉन में सी एल, ए एल अपॉन में सी एल, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 बन गई जाके, ये दो लाइनें पैरेलल थी
तो दो लाइनें पैरेलल थी, तो इस पे मैंने क्या बीपीटी थ्योरम लगा दिया कि तो इसकी साइड का रेशियो इसकी साइड का रेशियो बराबर हो गया। अब देखो ये इसका काम खत्म हो गया। दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो एल एन लाइन है वो पैरेलल है सी डी के। एल एन लाइन ये है और सी डी लाइन ये है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो इसकी साइड का रेशियो और इसकी साइड का रेशियो कैसा आएगा, बराबर आ जाएगा। ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो बराबर आएगा। किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी सी में। इन ट्रायंगल ए डी सी में बाई बी पी टी थ्योरम। बीपीटी फिर से बेटा, बीपीटी फिर से इस पे क्या हो जाएगा, देखो ये लाइनें दोनों समांतर है तो ए एन अपॉन में एन डी कर सकते हैं या डी एन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए एन अपॉन में डी एन बराबर में ए एन अपॉन में डी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन में सी एल। ए एल अपॉन में सी एल, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप देखो फर्स्ट एंड सेकेंड से, अगर ये वाली दोनों साइडें बराबर हैं, ये दोनों साइडें बराबर दिख रही हैं, इक्वल दिख रही हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड में ये साइडें दोनों बराबर हैं, तो ये साइडें भी कैसी आ जाएगी, बराबर हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, ए एम अपॉन में बी एम बराबर कितना हो जाएगा, ए एन अपॉन में डी एन। क्या यही प्रूव करना था, देखो ध्यान से आप, ए एम वर्ड चाहिए था मुझे, ए एम मिल गया। ए बी चाहिए था, यहाँ पे ए बी नहीं मिल पाया। ए एन चाहिए था, ए एन मिल गया। और ए डी नहीं चाहिए था, यहाँ पे डी एन मिल गया। क्या प्रूव हुआ, नहीं हुआ। तो मुझे इसी में से कुछ सॉल्व करना पड़ेगा जाके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो किया जाके 1 जोड़ा 1 घटाया, कैसे किया था जाके, जो मुझे चाहिए उसको नीचे रखेंगे, ठीक। क्या मुझे ए एम चाहिए, हाँ ए एम चाहिए मुझे। बी एम क्या इसमें कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बी एम क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। जो प्रूव करना है उस पे देखो और जो है आपके पास इस पे देखो। मैंने क्या किया, सिंपल था, दो लाइन पैरेलल थी, ये लाइन इसके पैरेलल थी, इस पे बीपीटी लगा दी, ये लाइन इसके पैरेलल, इस पे बीपीटी लगा दी, थ्योरम लगा दी, इक्वेशन बना ली फर्स्ट और सेकेंड से। ये मेरे पास आ गया जाके ए एम अपॉन में बी एम बराबर में ए एन अपॉन में डी एन। ए एम मुझे चाहिए था, ए एम मुझे चाहिए, ये है, तो जो मुझे चाहिए उसको नीचे रखेंगे। लाना ये है, मिला मुझे ये है, अभी तो मैच हुआ ना, ये आंसर है। देखो मुझे ए एम चाहिए, ए एम तो मिल गया, देखो ये तो मिल गया मुझे, ये मिल गया है। क्या मुझे ए बी मिला है, नहीं मिला है। क्या कहीं बी एम प्रूव करना है, तो बी एम मुझे हटाना है कैसे भी करके, ये हट जाए। ए एन मुझे चाहिए तो ए एन नहीं हटाना है। डी एन देखो इस पे नहीं लाना, तो डी एन हटाना है, कैसे भी ये हट जाए। मतलब ये दोनों लाइनें मुझे क्या हटानी है, मुझे बी एम भी हटाना है और डी एन भी हटाना है। तो जिसको हटाना है उसको ऊपर लिख लेंगे, तो इसका कर लेंगे हम रेसिप्रोकल, क्या कर लेंगे इसका, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर लेंगे। इसको ऊपर भेजो, जिसको हटाना है उसको ऊपर भेजेंगे, हमेशा याद रखना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, बी एम, इसको जब पलटेंगे रिवर्स व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एम ऊपर चला जाएगा, ए एम नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन में ए एम। देखो ध्यान से, क्या हो गया, ये बी एम, ये बी एम ऊपर चला गया, ए एम नीचे आ गया, और ये डी एन ऊपर चला जाएगा, ए एन नीचे आ जाएगा। तो डी एन, ये वाला डी एन ऊपर चला गया, ए एन नीचे आ जाएगा। ये डी एन ऊपर चला गया और ए एन नीचे आ गया, डी एन ऊपर गया, ए एन नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड 1 जोड़ दो, बस दोनों साइड 1 जोड़ दो। क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन में ए एम और प्लस 1 बराबर में डी एन अपॉन में ए एन प्लस 1। 1 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड से 1 से 1 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, हटा दो। इसका एलसीएम हो जाएगा ए एम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका ए एम, तो इसका मल्टी इधर, इसका मल्टी इधर, तो कितना आ जाएगा, ये बी एम और प्लस ये ए एम ऊपर मल्टी हो जाएगा, ये ए एम बराबर में, ऐसे ही इधर ए एन एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये डी एन और प्लस इसका देखो मल्टी ऊपर करेंगे, कितना आ जाएगा, ये ए एन, एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब बी एम और ए एन को अगर ऐड करें, देखो ध्यान से, बी एम और ए एन को अगर ऐड करें, ए एम को, बी एम और ए एम को ऐड कर क्या मिल जाएगा हमें, ए बी, क्या मिल जाएगा ऊपर, ये ए बी मिल गया, अपॉन में नीचे ए एम बना रहेगा बराबर में। अगर डी एन और ए एन को ऐड करो, डी एन और ए एन को ऐड करो, क्या मिल जाएगा बेटा, ए डी, क्या मिल जाएगा, ये ए डी, और अपॉन में क्या हो गया, ए एन। क्या यही ऐसे ही कुछ प्रूफ करना था, देखो हाँ मिलने लगा। ए एम चाहिए था, ए एम आ गया, ए बी चाहिए था, ए बी आ गया, ए एन चाहिए था, ए एन आ गया, ए डी चाहिए था, ए डी आ गया। क्या यही प्रूव करना था, नहीं। देखो इसमें ए बी नीचे, उसमें ए बी ऊपर है, तो फिर से हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम फिर से कर देंगे, तो ये ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन में ए बी और बराबर में कितना हो जाएगा, ए एन अपॉन में ए डी। यहाँ लिख देंगे बेटा व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम बाय डूइंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यहाँ एक बार किया मैंने और एक बार यहाँ पर भी किया है व्युत्क्रम करने पर।
व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम को बोलते हैं रेसिप्रोकल, जिसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल देते हैं बेटा, ठीक। अंश को हर में, हर को अंश में। सिंपल था बेटा, याद रखना। मैंने इक्वेशन 1 बनाई, इक्वेशन 2 बनाई, जो लाइन पहले थी ये आ गया। इस पे जो आपको चाहिए था, मुझे bm नहीं चाहिए था, इस पे नहीं आ रहा था dn नहीं, तो इसको नीचे, जो नहीं चाहिए था इसको ऊपर भेजना, तो उसको पलट के हमने ऊपर भेज दिया जाके। ये जब ऊपर गया तो नीचे एलसीएम लेने के बाद 1 जोड़ा 1 घटा, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया आगे, ठीक। नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसके बाद। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया। सेम तरीका बेटा, जो लाइन पैरेलल है उनसे बनने वाला ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल एसी, दोनों डीई कहां बना है, डीई पैरेलल एसी के है, तो डीई देखो कहां है, ये डीई है, ये पैरेलल किसके, एसी के, ये एसी है। अब इससे बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है, देखो, एक ये लाइन और ये सामने इसके कोना, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, ए बी सी। कौन सा हो गया ट्रायंगल, ए बी सी। तो सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो बेटा। इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, तो आपको जो डीई लाइन है वो पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल एसी के, और क्या डी एफ पैरेलल एसी, ये डी एफ पैरेलल ए ई, कॉमा लगा के क्या है, डी एफ पैरेलल ए ई, ये भी दिया गया है। और प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन में एफ ई, टू प्रूव में क्या है बेटा, बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर है बेटा किसके, बीई अपॉन में ईसी, बीई अपॉन में ईसी होगा जाके। एक चीज देखें, जो लाइनें समांतर दी गई है उनसे बनने वाला ट्रायंगल पे फोकस करें। लाइन कौन सी समांतर थी, पहले डीई एसी, तो डीई समांतर किसके थी, ईसी के, डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी, तो ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में बेटा कौन सी लाइन पैरेलल है, देखो डीई जो लाइन है वो पैरेलल है एसी के, देखो ए बी सी के अंदर जो डीई लाइन है वो पैरेलल एसी के है, बाई देन, तो बाई बीपीटी थ्योरम, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से। बाई बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका रेशियो कैसा आता है, बराबर आता है। बड़ी लाइन सामने छोटी लाइन और ये कोना, तो बी डी अपॉन में डी ए बोले या एसी बोले, एडी बोले, बात एक ही है। तो बी डी अपॉन में एडी, बी डी अपॉन में एडी बराबर में, देखो ये इसके साथ पैरेलल थे, ये लाइनें पैरेलल थी, यहां से जाएंगे बीई अपॉन में बी सी, क्या हो जाएगा, बीई अपॉन में ईसी। समीकरण नंबर 1 होगा जाके। दो लाइनें पैरेलल थी ये दोनों, इनसे बनने वाला रेशियो मैंने बराबर कर लिया। अब दूसरा देखो कौन सी पैरेलल है, अब पैरेलल है कौन, डीएफ और एई, इसको इरेज कर देते हैं, डीएफ और एई। डीएफ का बना है, डीएफ ये बना है, एई ये बना है, देखो डीएफ ये लाइन है और एई ये बना है जाके, डीएफ नहीं ये डीई है बेटा, डीएफ ये बना है, ये डीएफ बना है और ये एई बना है, डीएफ और एई। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए बी ई बन रहा है। इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई ट्रायंगल में क्या दिया गया, डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई। जब डी एफ पैरेलल ए ई है तो फिर बाय ये बीपीटी थ्योरम से, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय थ्योरम से क्या होगा, जब लाइनें समांतर हैं तो रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा जाके, तो रेशियो बराबर कर लेते हैं। तो रेशियो क्या दिया गया, देखो ध्यान से, किसका रेशियो बनेगा, बड़ी लाइन छोटी लाइन को ना, तो बी डी अपॉन में डी ए या ए डी, बी डी अपॉन में ए डी बराबर में, देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो जाएगा, तो बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई। समीकरण नंबर 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण एक बात हो, देखो ध्यान से, बीई और ईसी, बी एफ और एफ ई, इधर देखो बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, ये वाली दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर है। जब ये साइडें बराबर हैं तो ये साइडें भी कैसे हो जाएंगे, बराबर है। तो कर लो बेटा, बीई अपॉन में ईसी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बी एफ अपॉन में एफ ई।
क्या यही प्रूव करना? तो देखो बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी। इसको इधर लिखा है, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ऐसे ये इधर आके जाके ठीक नोट कर लीजिए। बस याद रखना जो लाइनें समांतर दी गई हैं जाके उन्हीं से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो लाइनें समांतर थी उनसे बनने वाले ट्रायंगल पे फोकस किया है, ट्रायंगल के रेशियो निकाली है, जो साइड थी उनका रेशियो देख लो। जैसे ये दोनों लाइनें पैरेलल थी तो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ बराबर हो गया। और जब ये लाइनें पैरेलल थी तो इसका रेशियो इसके साथ, ए बी ई का रेशियो ई सी के साथ बराबर हो गया। नोट कर लो बेटा। ठीक है, सेम रूल पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग अभी भी, वही बीपीटी थ्योरम ही पढ़ रहे हैं। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल ओ क्यू, इसको क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं, आप लोग थ्योरी लिख लेना बेटा ठीक। वीडियो लंबा हो रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट का मतलब हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे। डी ई पैरेलल किसके है? ओ क्यू के। ढूंढो डी ई कहाँ है। ये लाइन डी ई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बेटा फिगर हम लोग, ताकि अच्छे से दिखने लगे। देखो अब दिख रहा होगा अच्छे से। डीई पैरेलल ओ क्यू है, ये डीई है, ये किसके पैरेलल है बेटा? ओ क्यू के, ये ओ क्यू के पैरेलल है। अब देखो ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो इनकी साइड का रेशियो कैसा आएगा? बराबर आएगा। डायरेक्ट लिख लेते हैं, आप लोग अच्छे से कर लेना। कैसे? ट्रेबल पी ओ क्यू में, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में अगर लाइन पैरेलल तो रेशियो कैसा आएगा? बराबर आएगा। ईडी जो है वो लाइन, ईडी लाइन किसके पैरेलल है? ओ क्यू के। ईडी लाइन किसके पैरेलल? ओ क्यू के। ईडी लाइन ओ क्यू के अगर पैरेलल है, या डीई या ईडी, ये लाइनें दोनों पैरेलल हैं, तो पीई अपॉन में ईसी, ईसी बोले या सीई, तो पीई अपॉन में ईसी, सॉरी ईसी नहीं है, पीई अपॉन में ई क्यू है बेटा। क्या है? ई क्यू बराबर कितना हो जाएगा? पीडी अपॉन में डी ओ, पीडी अपॉन में डी ओ। कैसे हुआ? दो लाइनें समांतर हैं तो इस ट्रायंगल का रेशियो, इस साइड का रेशियो इसके साथ और इस साइड का रेशियो इसका कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि अगर दो साइड्स पैरेलल हैं आपस में, एक ये साइड एक पैरेलल है, तो इनकी साइड्स का रेशियो आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। इक्वेशन नंबर यहाँ से 1 हो गई जाके। दूसरी क्या इन्फॉर्मेशन दी गई देखो, डी एफ पैरेलल ओ आर है, डी एफ पैरेलल ओ आर है। अब डी एफ कहाँ बना हुआ है बेटा? डी एफ ये बना हुआ है, ओ आर कहाँ बना है? ओ आर ये बना है, तो इससे बनने वाला ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? पी ओ आर। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? इन ट्रायंगल पी ओ आर। इस पी ओ आर में बेटा कौन सी लाइन पैरेलल है? डी एफ है समांतर किसके? ओ आर के। डी एफ है समांतर ओ आर के। अगर डी एफ ओ आर के समांतर है तो साइड का रेशियो भी कैसा आएगा? बराबर आएगा। कर लो बेटा, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर किसके बराबर हो जाएगा? पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना आप, लिख कम रहा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए ठीक। पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, ये दोनों साइडें कैसी हैं? बराबर हैं। जब ये दोनों साइडें बराबर तो ये साइडें भी कैसे हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। देन पीई अपॉन में ई क्यू बराबर कितना हो जाएगा? पीई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान में एफ आर, पी एफ अपान में एफ आर होगा जाके। अब बताओ ध्यान से देखना, पीई अपान ई क्यू, अब इस पे देखो फिगर पे, पीई अपान में ई क्यू, इस साइड का रेशियो इसके साथ देखो, पीई अपान में ई क्यू बराबर पी एफ अपान में एफ आर, इस साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इसके साथ। ये रेशियो और ये रेशियो आपस में कब बराबर होगा? जब ई एफ पैरेलल किसके होगा? क्यू आर के हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? देन क्या हो जाएगा? ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये रेशियो कब बराबर आता है? ये रेशियो कब बराबर आएगा? जब लाइनें दोनों कैसी होंगी? पैरेलल होंगी जाके। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और यहाँ लिख देंगे बीपीटी थ्योरम से। ठीक बेटा, बीपीटी थ्योरम के रिवर्स से होगा जाके, नोट कर लो।
देखिए बेटा सेम क्वेश्चन है, इसका भी फिगर बड़ा कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखिए बोला गया इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑफ ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ए बी सी बेटा जो पॉइंट्स हैं ऐसे करके देखो ये दिए गए हैं, पूरा है ये ओ क्यू पे ओ आर पे और पी ओ पे एक एक पॉइंट बने हैं, सच दैट ऐसे हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल, तो जो पैरेलल है बस उसी भी देखना है, जो पैरेलल उसी भी, क्योंकि उसी से रेशियो मिलेगा। ए बी पैरेलल पी क्यू के है और ए सी पैरेलल पी आर के है। ए बी देखो कहाँ बनी है, ए बी ये बनी है, ए बी पैरेलल किसके है, पी क्यू के, और पी क्यू ये बनी है। तो ये दोनों लाइनें आपस में कैसे हो गई, पैरेलल हो गई। ये दोनों लाइनें अगर आपस में पैरेलल है तो साइड का रेशियो कैसा होगा, बराबर। देखो ध्यान से, बड़ी लाइन छोटी लाइन कोना, तो साइड का रेशियो कैसे निकलेगा, देखो ओ ए अपॉन में पी ए बराबर ओ बी अपॉन में बी क्यू। तो कैसे निकल आएगा, देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है इन ट्रायंगल किस पे बेटा, ओ ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में। देखो ओ पी क्यू में ये साइड और ये साइड दोनों आपस में कैसी है, पैरेलल है। दो साइडें अगर पैरेलल है तो रेशियो कैसा आएगा, बराबर आएगा। तो दोनों साइडें पैरेलल, रेशियो क्या हो जाएगा, देखो बड़ी साइड छोटी साइड कोना, तो ये ट्रायंगल बन रहा है ओ पी क्यू ट्रायंगल। तो ओ ए अपॉन में क्या हो जाएगा, ए पी बराबर में ओ बी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी क्यू। इक्वेशन नंबर 1 हो गई जाके। फिर दूसरा नंबर देखो क्या दिया गया बेटा, AC पैरेलल PR के है। AC किसके पैरेलल है, PR के। तो देखो AC ये बनी है, ये लाइन बनी है AC, ये कौन सी लाइन बनी है, AC। और PR लाइन ढूंढो, PR ये बनी है PR लाइन। ये दोनों लाइनें कैसे हो गई, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल ढूंढो क्या हो जाएगा। सोचो इसके लिए OPQ तो इसके लिए OPR हो जाएगा। इन ट्रायंगल OPR, तो OPR ट्रायंगल में देखिए ध्यान से आप, OPR में ये दोनों लाइनें कैसी हैं, समांतर हैं। ये दोनों लाइनें अगर समांतर हैं तो बनने वाले ट्रायंगल के जो साइड का रेशियो होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा जाके। तो OA अपॉन में AP, OA अपॉन में AP और बराबर कितना हो जाएगा, देखो OA अपॉन में AP बराबर OC अपॉन में CR बराबर OC अपॉन में CR। समीकरण नंबर 2। इधर देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, अगर ये वाली दोनों साइडें बराबर हैं तो ये साइडें भी कैसी आ जाएंगी, बराबर। लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छे से लिख रहे हैं बेटा, टाइम की वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल नहीं लिख रहे हैं, आप अच्छे से कर लेंगे क्योंकि एक दो क्वेश्चन हमने किया उससे देख के आप कर लेंगे। तो ये साइडें दोनों कैसी बराबर हैं, तो ये वाली साइडें कैसे होंगी बराबर, तो OB अपॉन बी क्यू, OB अपॉन बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा, OC अपॉन CR, OC अपॉन CR हो गया। अब देखो ये चीज है कहाँ पे बेटा, ये जो लिखा है OB अपॉन बी क्यू, देखो OB अपॉन बी क्यू कहाँ दिख रहा है आपको, देखो ये देखो OB अपॉन बी क्यू, OB अपॉन बी क्यू। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं फिगर को, और देखो अब दिख रहा होगा बेटा, ये साइड हमने क्या लिख ली है, OB अपॉन बी क्यू, OB अपॉन बी क्यू। इक्वेशन फर्स्ट से ये साइडें बराबर है तो ये साइडें कैसे होगी, बराबर OB अपॉन बी क्यू बराबर OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। अब देखो OB अपॉन बी क्यू का जो रेशियो है, ये OB अपॉन बी क्यू का जो रेशियो है OC अपॉन CR के रेशियो के, OC अपॉन CR के रेशियो कैसा आ गया, बराबर आ गया। जब ये रेशियो बराबर है, जब ये रेशियो बराबर है तो बाई बीपीटी थ्योरम या रिवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, जो थ्योरम नंबर 6.2 थी, रेशियो अगर बराबर है तो लाइन कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। अगर ये रेशियो आपस में बराबर है तो BC पैरेलल में QR नहीं होगा क्या, तो क्या हो जाएगा, BC पैरेलल में QR किससे लिख देंगे, बाई रिवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। लिख देना बेटा बीपीटी प्रमेय के फिर विलोम से, प्रतिलोम से लिख सकते हैं, ठीक है, विलोम से हो गया बेटा। यही हमें प्रूव करना था, आप देख लीजिए, यही बेटा था हमें प्रूव करना था। सिद्ध करो BC पैरेलल किसके, QR के, तो BC पैरेलल किसके हो गया, QR के हो गया। ठीक, जूम इन कर देते हैं, जूम आउट। नोट कर लो बेटा क्वेश्चन सब लोग अच्छे से, देखो पूरा क्वेश्चन नोट है, ये आपसे OBQ में
लाइन पैरेलल थी आपको, लाइन जब पैरेलल तो रेशियो बराबर, ऐसे इसमें दो लाइन पैरेलल रेशियो बराबर, इक्वेशन नंबर 1 2 से ये आ गया, जब रेशियो बराबर तो लाइन कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, नोट कर लो। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मूल समानुपाती प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु बेटा, एक साइड के मिड पॉइंट, ये जिक्र हो गया बेटा, लिखा भी है मिड पॉइंट्स ऑफ द वन साइड, मिड पॉइंट का जिक्र हो गया, मतलब एक साइड का मिड पॉइंट हमें पता है, से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब पैरेलल खींच रहे लाइन, कैसे खींच रहे हैं हम लोग, है पैरेलल, कैसे खींच रहे हैं बेटा, लाइन पैरेलल टू अनदर साइड, रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित। क्वेश्चन में ये कहा गया है, इधर फिगर बनाते हैं, इसका कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन है बेटा कि एक कोई ये ट्रायंगल है, ठीक, फिर से पढ़ते रहे फिगर बनाते रहे, मूल समानुपातिक प्रमेय द्वारा, प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, हम मान ले त्रिभुज है ए बी और ये सी, एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से, मतलब ये क्या मिल गया मुझे, मिड पॉइंट, ये दिया गया डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी ए बी, क्यों, उसने कहा गया कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट होगा जाके, होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस वाली भुजा के समांतर, पैरेलल, इसके पैरेलल है, ये जो पैरेलल लाइन है ये डी ए बी का मिड पॉइंट है, इसके अनुसार इस क्वेश्चन में बोला गया है, और डीई जो पैरेलल है बीसी के, ये भी कहा गया, तीसरी भुजा को समद्विभाजित, प्रूव करना है कि ई जो है वो एसी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है, ई अगर एसी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही होगी तो क्या होगा, ए बराबर में ईसी हो जाएगा, ए बराबर ईसी। तो बेटा सॉल्व करते, गिवन में बेटा क्या क्या है, देखो क्या क्या हमको दिया गया है, गिवन में क्या है, सबसे पहले कहा गया है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, इन ट्रायंगल, अपने माना अपने मन से, इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर आगे क्या बोलेगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, क्या लिख देंगे, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, डी मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है, आप बताइए डी मिड पॉइंट अगर डी बीच में है तो ए डी बटे डी, ए डी बराबर डी बी होगा, जितना ए डी होगा उतना ही डी बी होगा, इक्वेशन नंबर 1, ये लाइन समझ में आ गई, ये होगा जाके, ठीक, ये प्रूव हो गया जाके, क्योंकि अगर डी बीच में तो होगा, फिर क्या कहा गया है, डीई जो लाइन है वो समांतर है बीसी के, ये बोला गया है, और क्या गिवन है, जो डीई लाइन है वो पैरेलल है बीसी के, इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरी साइड के पैरेलल है, ये भी होगा। अब टू प्रूफ क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है या प्रूव करना है, प्रूफ में क्या है बेटा, प्रूफ में है सिद्ध करना है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक, इस पे लिखा है वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ई जो है बिल्कुल बीच में आना चाहिए, ये जो डी था ए बी के बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट में था, डी से एक लाइन खींची हुई इसके पैरेलल थी, अब जो जहां पर ये मिलेगी जाके वो इसका मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है, बाइसेक्ट कर रहा है, बीच में मध्य बिंदु है, तो ई अगर बिल्कुल बीच में प्रूव करना है तो क्या प्रूव कर दें, ए ई बराबर में ईसी, क्या प्रूव करना है, ए ई बराबर में ईसी, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं ई बाइसेक्ट एसी, क्या प्रूव करना, ई बाइसेक्ट एसी, मतलब ए बराबर ईसी, ई भुजा एसी को, इसकी क्या लगे, ई भुजा एसी को समद्विभाजित करता है, ये प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं बेटा, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, कोई लाइन पैरेलल है उसी से आसान होता है सवाल हमारे लिए, बीपीटी तो हमने पढ़ी है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है बेटा, बताओ क्या डीई जो लाइन है वो समांतर दी गई बीसी के, हाँ दी गई, देखो ये मान लिया मैंने, जब लाइनें समांतर है तो रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा, तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ए डी अपॉन में डी बी बराबर में ए ई अपॉन में ई सी हो जाएगा जाके, ये हो गया बेटा, लाइनें पैरेलल थी तो रेशियो कैसा हो गया,
बराबर होगा जाके, सिंपल सा। अब आप सोचो AD बराबर DB लिख सकते हो क्या? यहाँ पे देखो AD बराबर DB क्योंकि हमें दिया गया है यहाँ से, तो AD बराबर DB लिख दो या BD बराबर AD लिख दो। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, BD बराबर AD कर दिया। तो AE बराबर में EC, ये देखो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर कितना यहाँ लिख देंगे बेटा हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन और समीकरण नंबर 1 से। देखो DB की जगह AD लिख सकते हो, AD की जगह DB, तो मैंने क्या किया, DB की जगह AD कर दिया। ये इकट्ठ के 1 आ गया तो कितना हो गया, AE बटे में EC हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा बेटा ये, AE बराबर में EC। यही तो हमें प्रूव करना था कि AE बराबर में EC। अब सोचो जितना AE है उतना ही अगर AC होगा तो E बिल्कुल बीच में होगा कि नहीं होगा, जाके कहाँ होगा, बीच में। यही हमें प्रूव करना था। अब यहाँ पर लिख लाएंगे, अच्छे से लिख देंगे, अतः या देन करके क्या लिख देंगे, जो आपसे कहा गया था क्या सिद्ध करने के, दूसरे समांतर खींची गई है तो तीसरी भुजा को समझ कर तो लिख देंगे E भुजा AC को समद्विभाजित करता है, E बाइसेक्ट साइड AC, देन E बाइसेक्ट साइड AC, इसको बाइसेक्ट करता है, AC पढ़ता है जाके, ठीक बेटा। बस मैंने क्या किया है, बीपीटी थ्योरम का यूज, जो लाइन पैरेलल थी उसका रेशियो लिखा बराबर में। एक चीज बस यहाँ पे यूज की है कि जो DE बराबर में, सॉरी AD बराबर में DB, तो AD की जगह चाहे आप DB रख दो, चाहे DB की जगह AD कर दो। तो रेशियो के बाद मैंने बस क्या किया, यहाँ पर जो DB था इसकी जगह क्या कर दिया, AD कट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AE बराबर EC। अगर AE का मान EC के बराबर है, दो लाइनें अगर तो AE बराबर EC है तो E कहाँ आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा। जब यही प्रूफ करना था, E कहाँ आता है, बीच में, बाइसेक्ट करता है, नोट कर लो। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स मतलब क्या होता है, अगर रेशियो बराबर है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, इसको कहते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या थी कि लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर है, और कन्वर्स क्या होगा, अगर रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल होगा जाके, ठीक है। इसको बोलते थे विलोम बोलते थे, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, विलोम का सिद्ध करते सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, मतलब दोनों ट्रायंगल है कोई, इसमें दो साइड है, तो दो साइड के मिड पॉइंट हमें पता है जाके, ठीक है। मिड पॉइंट को मिलाएं, अगर उनको मैच करें तो तीसरी साइड की लाइन पैरेलल होगी जाके, ठीक। इसका फिगर बना लेते हैं, इस तरह से बनेगा जाके फिगर। ये मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है कोई, ABC हो गया, ये मिड पॉइंट इसका, ये मिड पॉइंट इसका, ये क्वेश्चन में ही बोल दिया गया। देखो आपसे, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट। तो लाइन ज्वाइनिंग हो गई बेटा टू साइड के मिड पॉइंट से, इसको मान लो D और इसको मान लिया हमने E। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू साइड्स के मिड पॉइंट हो गया जाके। साइड ट्रायंगल इज द पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये लाइन ज्वाइनिंग है, ये पैरेलल टू थर्ड साइड, ये जो मिलाने वाली लाइन है ये तीसरी के समांतर होती है, पैरेलल होती है, प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं बेटा। तो क्या क्या गिवन है आपको, ये देखो गिवन मतलब क्या क्या दिया गया है, आपसे दिया गया है, देखना, अगर DAB का मिड पॉइंट है तो AD बराबर में DB होगा, AD बराबर DB होगा, ये क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है। और रीजन बेटा गिवन में क्या हो जाएगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि भुजा AB का मध्य बिंदु D है, यहां लिख देंगे। ऐसे ही AE बराबर EC हो जाएगा, AE बराबर क्या हो जाएगा बेटा, EC, AE बराबर EC, क्या लिख देंगे रीजन, ये बराबर क्यों, क्योंकि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सेम लाइन है बेटा, बस यहाँ लिखना मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर EAC का मिड पॉइंट है तो AE बराबर कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है बेटा, सिद्ध क्या करना है उसको देखो। टू प्रूफ में क्या है, क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना, सिद्ध कहा है कि तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब DE जो है वो BC के पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के। अब बेटा DE पैरेलल BC नहीं हमें करना है, हम कर देंगे रेशियो बराबर। अगर रेशियो बराबर होगा तो लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएंगी, तो कर देते हैं। जो गिवन डेटा है उसको सॉल्व करो, जो दिया गया उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आपको दिया गया है कि AD बराबर में DB, ये कहा गया है। अच्छा एक बात सोचो, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिखा होगा 1, इस 1 को रोके रहो, ये मल्टी में सब किस में जाएगी, डिवाइड में,
तो ए डी अपॉन में डी बी बराबर कितना हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इतना समझ में आया। ऐसे देखो फिर क्या दिया गया आपको, ए ई बराबर में कितना दिया गया बेटा, ई सी, ये दिया गया है। आप इधर ए ई इधर ई सी है, तो वही सेम ये मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ए ई अपॉन में कितना हो जाएगा, ई सी, और बराबर में 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड से देखो इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से ये साइडें दोनों बराबर हैं, तो ये साइडें भी कैसे हो जाएंगे बराबर, तो लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये साइडें दोनों बराबर, तो ये साइडें भी कैसे हो जाएंगी बराबर, तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी हो गया, ए ई अपॉन ई सी। अब देखो ध्यान से, क्या यही हमें प्रूव करना था, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। क्या रेशियो बराबर हो गया, रेशियो अगर बराबर तो लाइन कैसी, पैरेलल, इसी को तो कहते थे हम लोग आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय का विलोम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बेटा, देन अगर इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसका बराबर है, तो डी ई पैरेलल बी सी हो जाएगा, ये प्रूव करना था। क्या हो जाएगा बेटा, डी ई समांतर है बी सी के, लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से कन्वर्स ऑफ, ऊपर देखो लिखा है बेटा, यार लिख दो रिवर्स ऑफ, रिवर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम। ठीक, रेशियो बराबर कर दिया तो लाइन पैरेलल हो गई। ठीक, नोट कर लो। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, बोला गया है एबीसी ट्रेपेजियम, एक एबीसी ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम मतलब बेटा समलंब बना लेते हैं। ये बना लिया हमने ट्रेपेजियम। बट ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी एक साइड और उसके सामने वाली साइड की किसी के पैरेलल होगी। जैसे ये पैरेलल इसके होगी, ये पैरेलल नहीं होगी, समांतर नहीं होगी। ए बी सी डी, ए बी सी डी का एक ट्रेपेजियम हो गया, इन विच ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल किसके, डी सी। ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इसके बिगड़ किस पे मिलते हैं, ओ पे। बिगड़ मतलब यहाँ से इसको मिलाओ डायगोनल, ये डायगोनल, और इससे इसको मिलाओ डायगोनल, ये कहाँ मिलते हैं एक दूसरे को, ओ पॉइंट पे टच करते हैं जाके। ठीक, तो आपको प्रूव क्या करना है, शो दैट, प्रूव करना है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ करना है। ठीक, तो जो दिया गया उस पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है आपको, गिवन है बेटा कि हमें ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, क्या दिया गया, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को क्या लिखते हैं हिंदी में हम लोग, समलंब। ए बी सी डी एक समलंब है, ये दिया गया समलंब। एक समलंब है, उस पे पैरेलल कौन सी लाइन है, ए बी पैरेलल डी सी। ए बी समांतर किसके है, डी सी के। ए बी समांतर किसके है, डी सी के। और क्या इसमें कंडीशन है कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है डी सी के। इसके बाद क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, जो सिद्ध करना है उसको देखो। टू प्रूव क्या सिद्ध करना है, ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे में बी ओ, और बराबर में बेटा कितना हो जाएगा, सी ओ अपॉन में डी ओ, ये प्रूव करना है। ठीक, हल करना स्टार्ट करते हैं बेटा। हल करने से पहले बेटा एक याद रखना, इसमें आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम इस पे एक रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने मन से। कैसे कंस्ट्रक्शन, यहाँ मान लेंगे कोई पॉइंट एक पी या ई कुछ भी मान लो, ये मान लिया हमने ई, तो ई से ओ को मिलाया, क्या कर देंगे बेटा रचना। इस पे हमने सॉल्व करने के लिए एक रचना की, एक कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कर लिया है, ज्वाइन ई टू ओ सच दैट, कैसे मिला दिया, ई ओ पैरेलल ए बी, ई ओ जो लाइन है वो पैरेलल है ए बी के। ठीक है, ज्वाइन ई से ओ को मिलाया है, ई से ओ को मिलाया, ऐसे लिख लो, हिंदी में लिख लो ई ओ पैरेलल, ऐसे सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु ई से ओ को मिलाया, ई से ओ को मिलाया, कॉमा कैसे मिलाया, ई ओ समांतर
ए बी, हिंदी में बेटा ऐसे लिख सकते, ठीक है। इसी को मिला लिया, अपने मन से रचना की है। अब देखो दो लाइन हमें पैरेलल मिल गई है, आसान होगा बेटा यहाँ से क्वेश्चन। ईओ लाइन अगर ए बी के समांतर, ये हमने अपने मन से माना है। ईओ लाइन अगर ए बी के समांतर है, ईओ लाइन अगर ए बी के समांतर है, ये लाइन है, ये लाइन देखो ये समांतर इसकी लाइन, तो बनने वाला ट्रायंगल क्या होगा, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल में ए बी समांतर ईओ है कि नहीं, देखो ए बी ध्यान देखो, ए बी डी, इसी पे ध्यान देखना आप, ए बी डी पे। ए बी डी ट्रायंगल में लाइन कौन सी, ए बी जो लाइन है वो समांतर है ईओ के, दिख रहा है, हमने भी यही तो माना है। ए बी ईओ आपस में कैसी है, समांतर, ये अपने मन से माना है। तो ए बी डी ट्रायंगल में, इसको एक मिनट के लिए इरेज कर दें अगर हम लोग यहाँ से। अब देखो बेटा इसी ट्रायंगल फोकस करना जिसपे बना हुआ है, इसको हटा देते हैं हम लोग एक मिनट के लिए बस। अब देखो बेटा ध्यान से आप, क्या ये ट्रायंगल में ए बी डी ट्रायंगल में ये दोनों लाइनें समांतर है, तो रेशियो कैसा आएगा, बराबर। तो ए ई अपॉन में ई डी क्या हो जाएगा रेशियो, बीपीटी थ्योरम से, ए ई अपॉन में ई डी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ओ बी अपॉन में ओ डी, ओ बी अपॉन में ओ डी। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। कैसे किया ये हमने, अपने मन से माना ईओ समांतर किसके, ए बी के। जब ये लाइन दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो इसकी साइड का रेशियो इसके साथ, ये रेशियो इसके आपस में कैसे हो जाएंगे, दोनों रेशियो बराबर हो गए जाके। अब फिर से पूरा फिगर बना लेते हैं हम लोग। अब आप ध्यान से सोचना एक मिनट के लिए, ठीक। अब आप बताओ, आपको दिया गया था कि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, है समांतर ए बी समांतर सी डी, कॉमा। अब हमने क्या मान लिया, ईओ समांतर हमने क्या मान लिया, ए बी के। आप ध्यान से देखें, ए बी समांतर सी डी के है, ए बी समांतर सी डी के है, और ईओ समांतर ए बी के है। ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर पैरेलल, तो क्या तीनों आपस में पैरेलल नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे जाके। तो मतलब देन देखो ईओ पैरेलल इसके है और ए बी पैरेलल इसके है, तो ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, तीनों आपस में कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी जाके। तो अब जाओ आप, क्या ईओ पैरेलल डीसी होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। देन ईओ पैरेलल किसके हो जाएगा बेटा, सीडी या डीसी के। ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई, तो ये भी दोनों पैरेलल हो गई। अब इससे बनने वाला ट्रायंगल देख लो आप, इन दोनों से, तो कौन सा, ए डी सी, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में। देखो ध्यान से आप, ए डी सी त्रिभुज में, ए डी सी, बाकी हटा देते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। देखो आप सिंपल सा, ए डी सी ट्रायंगल में, ए डी सी में, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो साइड रेशियो ए ई अपॉन में ई डी, ए ई अपॉन में ई डी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ए ओ अपॉन में ओ सी, या ओ ए अपॉन में ओ सी। ए ओ लिखो चाहे ओ ए लिखो, बात एक ही है बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। ये बना लिया आपने फिर से पूरा फिगर। आप ध्यान से देखो आप बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में ये वाली साइडें दोनों कैसी हैं, बराबर है, तो ये साइडें भी कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो ये साइडें दोनों बराबर, तो ये साइडें भी कैसे हो जाएंगी, बराबर। तो ओ बी अपॉन में ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए अपॉन में ओ सी, ओ ए अपॉन में ओ सी। ऐसा ही कुछ हमें प्रूव करना, देखिए मिल भी गया। ए ओ मुझे चाहिए था, है ओ हमारे पास, ठीक। बी ओ चाहिए था, बी ओ भी है मेरे पास। सी ओ चाहिए था, सी ओ भी है मेरे पास। डी ओ चाहिए था, डी ओ भी है मेरे पास। सारी चीजें आ गई, बस इसको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। आसान तरीका है वो भी। और अब मैं एक बार सोचो ध्यान से, अगर हम मान लेते इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्या करते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर चला जाता, ये नीचे आ जाता, ये ऊपर जाएगा इसके, ये ऊपर, ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका हम लोग, तो ये ओ सी ऊपर चला, ओ बी नीचे आ जाएगा, तो ए ओ के साथ में ओ बी आ जाएगा, ओ ए के साथ में क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ओ बी नीचे आ जाएगा। हो गया ऐसे, ऐसे ये ओ सी ऊपर चला जाएगा और ये ओ डी यहीं पर बना रहा जाके। तो यही तो प्रूफ करना था, ए ओ अपॉन ओ बी बराबर ओ सी अपॉन डी ओ। यहाँ सी ओ होगा बेटा, सी ओ अपॉन में डी ओ, ओ सी लिखो चाहे सी ओ, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ओ सी अपॉन डी ओ बराबर में, अतः जो आपको प्रूव करना, देखो वही मिल गया मुझे। देखो ये लाइन इधर मिली, ये लाइन इधर मिली, अब आपको जो प्रूव करना था उसको लिख दो बस। क्या, ए ओ अपॉन में ओ बी बराबर में ये ओ सी अपॉन ओ डी। हुआ क्लियर, प्रूव हो गया। बस याद रखना हमने यहाँ पे क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है। ये बाई लाइन इसके पैरेलल थी, सिंपल से देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, पहले थिंकिंग करो, डायरेक्ट लॉजिक लगाइए।
ये लाइन इसके पैरेलल थी तो इस साइड का रेशियो ये भी है। इस पे देखो, आपको सब भूल जाइए बेटा, इस पे देखो एक मिनट के लिए, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो इसके और इसका रेशियो बराबर हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर ये तीनों आपस में पैरेलल तो इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर हो गया। बस इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। हम लोग क्या करें, सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे करके बना लेंगे, प्रूव हो गया जाके। ठीक, नोट कर लो बेटा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलेगा, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एक कोई क्वाड्रिलेटरल है बेटा एबीसीडी सच दैट एओ अपॉन बीओ बराबर सीओ अपॉन डीओ सो दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। बेटा ये वर्ड याद रखना, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब समलम। अगर हमें ये प्रूव करना है कि समलम है ट्रेपेजियम है तो फिगर भी हम समलम या ट्रेपेजियम के ही बनाएंगे। ठीक, समलम ट्रेपेजियम एक ही बात होती है बेटा। ठीक, हिंदी में इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं। ये बना लिया हमने एक समलम, ये हो गया ए बी सी डी होगा जाके। इसका डायगोनल जो है ओ पर कट कर रहे हैं, दोनों डायगोनल कहाँ कट करते हैं, ऐसे ये ओ पर डायगोनल कट कर रहे हैं जाके। ठीक, और जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान में डी ओ है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया गया है आपको गिवन में बेटा। क्या है, आपसे कहा गया ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज। एबीसीडी का एक चतुर्भुज है और एक कंडीशन और दी गई है कि ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर में कितना बेटा, सी ओ अपॉन में डी ओ। ये इंफॉर्मेशन और हमें दी गई है। ठीक, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है बेटा क्या, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एबीसीडी का प्रूफ करना है, ट्रेपेजियम बेटा। ठीक, यहाँ पर ये बना लेते हैं, ट्रेपेजियम मतलब समलम प्रूफ करना है बेटा। बस प्रूफ करना आसान है, उससे पहले बस ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर ये फिगर एक ट्रेपेजियम है तो ए बी पैरेलल डीसी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, क्या होगा, ए बी पैरेलल डीसी। बस यही हमें प्रूव करना है। अगर हम प्रूव करते हैं ए बी पैरेलल डीसी है, ए बी जो लाइन है वो समांतर है डीसी के। अगर ए बी लाइन डीसी के समांतर है तो ये क्या हो जाएगा, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो बस ये हमारा टारगेट है, ए बी समांतर डीसी करते हैं हम कैसे भी। ठीक, ए बी समांतर डीसी, ए बी पैरेलल डीसी। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। सॉल्व करिए उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, सेम तरीका रहेगा रचना कंस्ट्रक्शन से। रचना करते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक, पिछले वाले हम लोग कर चुके थे क्या, ईओ पैरेलल ए बी। ईओ पैरेलल ए बी यहाँ पे ऐसे, ये ईओ पैरेलल किसके मान लिया हमने, ए बी के। अब देखो ध्यान से, अगर ईओ लाइन जो है वो ए बी के पैरेलल है, ईओ लाइन ए बी के पैरेलल है तो इनके साथ का रेशियो कैसा आएगा, बराबर आ जाएगा। इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहा है बेटा, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये मानी इसके पैरेलल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर ए बी डी में ईओ पैरेलल ए बी है तो साइड का रेशियो कैसा आएगा, बराबर आएगा। ए बी पैरेलल ईओ है तो साइड का रेशियो बराबर आएगा। तो ए ई अपॉन में ई डी क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई डी बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, बी ओ अपॉन में ओ डी। बी ओ अपॉन में ओ डी, समीकरण नंबर 1। अब बेटा हम इसमें नहीं मान सकते, जैसे पिछले सवाल में हमने मान लिया था कि तीनों पैरेलल, इसमें नहीं है क्योंकि ये पैरेलल हमें करना ही है। डीसी पैरेलल एबी हमें प्रूव करना तभी तो ट्रेपेजियम होगा। इस पे अपने मन से नहीं मान सकते कि ये पैरेलल है तीनों, सिर्फ ईओ पैरेलल माना है हमने एबी के, तो ये दोनों लाइनें कैसी पैरेलल थी तो इससे बनने वाला ट्रायंगल हमने अप्लाई कर दिया। ए बी डी में ए ई अपॉन में ई डी बराबर बी ओ अपॉन में ओ डी, इतना अप्लाई कर दिया। अब देखो एक रेशियो आपको गिवन है, क्या आपको गिवन है, हमें दिया गया है बेटा, गिवन है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है हमें ए ओ अपॉन में बी ओ और बराबर में कितना दिया गया, सी ओ अपॉन में डी ओ, ये हमें दिया गया जाके। ए ई अपॉन में ई डी, बी ओ अपॉन में ओ डी, इसको अगर हम उधर भेज दें और सी ओ को नीचे ले आए तो ये वाली लाइन बन जाएगी इधर, देखना ए ओ अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड वाला उस साइड मल्टी में चला जाएगा और वो मल्टी वाला डिवाइड में आ जाएगा, तो ये सी ओ नीचे हो जाएगा तो ये बी ओ ऊपर चला जाएगा अपॉन में ये डी ओ। ये हमें दिया गया था। मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 को बैलेंस करने के लिए, एक जैसा करने के लिए बी ओ अपॉन डी ओ इधर था, इधर भी बी ओ अपॉन डी ओ बना लिया, समीकरण नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। और फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो, ये वाली साइडें और ये वाली दोनों साइडें कैसे हो गई, बराबर हो गई। अगर ये साइडें बराबर हैं तो ये साइडें भी कैसे होंगी, बराबर हो जाएंगी। देन ए ई अपॉन में ई डी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ए ओ अपॉन में सी ओ, ए ओ अपॉन में सी ओ। अब देखो ध्यान से, ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन सी ओ कब होगा, ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। ए साइड का रेशियो ये साइड के रेशियो के बराबर हो गया, तो ये कब होगा, जब ई ओ पैरेलल होगा डीसी के। देन ई ओ पैरेलल किसको हो जाएगा, डीसी के, बाई बीपीटी थ्योरम। बीपीटी प्रमेय से, बीपीटी प्रमेय, क्योंकि रेशियो अगर बराबर है, यहां और अच्छे से करना तो लिख सकते हैं रिवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, रिवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बीपीटी प्रमेय के विलोम से। कैसे, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो गया तो ये दोनों साइडें कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो दो ईओ पैरेलल कितना हो गया, डीसी। अब हमें पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट हमें पहले से ही पता है कि ईओ समांतर किसके है, ए बी के। ईओ समांतर किसके है, ए बी के। ईओ समांतर में किसके माना था, ए बी के। और ईओ समांतर किसके है, डीसी के। देखो ये दिख रहा है, ईओ समांतर डीसी के भी था, ईओ समांतर किसके, डीसी के भी था। ईओ समांतर ए बी हमने माना था, ईओ समांतर ए बी हमने माना था, ईओ समांतर डीसी हमने प्रूव कर लिया है। तो देखो ईओ ए बी के पैरेलल है, ईओ ए बी के पैरेलल है और ईओ डीसी के पैरेलल, तीनों आपस में पैरेलल नहीं हो जाएंगे। तो देन ए बी पैरेलल डीसी, ए बी किसके समांतर हो जाएगा, डीसी के समांतर। और अगर ए बी समांतर डीसी हो गया तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। क्या हो जाएगा बेटा, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। क्या है, एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है। क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक समलंब हो जाएगा। जाके क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों एक तरह से हमने सॉल्व किए हैं। बस इन क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, अच्छे से करने के लिए प्रैक्टिस। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस का आप फेयर नोट्स बनाएंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे जाके, और हर हफ्ते संडे में या आपको सैटरडे में क्या करना है, एक दो क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को 2 से 3 बार लगाएंगे तो अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे। जिससे आप कई दिनों तक इनको नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे जाके, क्योंकि इसमें अपने मन से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, थ्योरम बेटा, तो थोड़ा सा टफ चैप्टर रहेगा। बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान आपके लिए हो जाएगा जाके, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखना बेटा, पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है ये वाली है। जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने छोटे भाइयों बहनों को शेयर कर देंगे ताकि वो भी आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक। नोट कर लो बेटा इन क्वेश्चन को।